All right. In the last class, we talked about what promotion, okay, and specifically four elements of promotion. That is advertising, sales promotion, public relation, and personal selling. Okay, and then we talked about the different types of advertisement as well, the process of advertising. Now we are into advertising. That is one element of promotion. जनरली लोगों का ख्याल होता है कि प्रमोशन का मतलब है एडवर्टाइजिंग, बट दैट इज नॉट द केस. प्रमोशन हैज अदर एलिमेंट्स टू, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, राइट. अब हम बात कर रहे हैं जी, पहला जो हमें नजर आ रहा है जी, एडवर्टाइजिंग मीडिया. बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू एडवर्टाइज यू रिक्वायर a suitable medium. और जैसे हमने बात की थी, आपको जो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और वो है आपकी टारगेट मार्केट प्लस आपका बजट. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक आपकी टारगेट ऑडियंस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू सी योर एड, एंड सेकंड इज सेटिंग द बजट. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब इसको, इन दोनों को देखते हुए यू डिसाइड अबाउट व्हाट मीडिया टू यूज. तो हम सारे जो मीडिया है उनके प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं. बाकी डिपेंड करता है कि पेपर में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है, जो टारगेट ऑडियंस है वो किस किस्म की है, वगैरह वगैरह. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से कि इफ देयर इज अ बिजनेस सिनेरियो दैट a business sells its products to another business. Yes, it is quite possible. Like, for example, you are having a farming business and you grow cotton, and your job is, after growing cotton, to sell it to a textile business. So it means you are a business and you are selling to another business. Are you getting my point? Yes, sir. So in that case, this is a different kind of a business where you do not deal final consumers or the customers who would like to buy it for their own self. तो इसमें टेलीविजन, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं हो सकता. अगर ये सिनेरियो आपको दिया आपने, तो टेलीविजन इज नॉट द राइट मीडियम. कभी आपने देखा है कि कॉटन का इश्तिहार टीवी पे आ रहा हो? देखा कभी? No, sir. ऑफ कोर्स आता भी है तो कपड़ों का आता है, which are ready-made garments, और they are contacted by final consumers. तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि बिजनेस जो है वो क्या बना रहा है. उसके बाद ऑफ कोर्स कोई टारगेट ऑडियंस की बात करें, और फिर हम बजट भी देखते हैं, क्योंकि टेलीविजन जो है वो एक महंगा मीडियम है. और आपको ये तो पता ही होगा कि जो मीडिया है, इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग. मीडिया इज अ प्लूरल वर्ड. मीडियम जो है वो सिंगुलर है. पता है ना आपको ये? Yes, sir. जिस तरह स्टेडियम होता है, तो स्टेडियम एक है, स्टेडियम्स नहीं होता. अगर आपने एक से ज्यादा स्टेडियम कहना है तो स्टेडिया. इसी तरह बैक्टीरियम, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, अब बैक्टीरिया सिंगुलर नहीं है, बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल बन जाता है. इसी तरह मीडियम और मीडिया. अच्छा, अब टेलीविजन में अट्रैक्टिव वे ऑफ सेंडिंग मैसेज मोस्ट लाइकली टू बी रिकॉल्ड बाय पीपल. अच्छा, ये अट्रैक्टिव कैसे है बताओगे मुझे, क्योंकि आपको डेवलप करना होगा. How advertisement on television is an attractive way. No idea? You are No, still sir. ये तो easy है, वैसे आपके टीवी भी नहीं है. तो television advertisement involves attractive videos. You add colors in it, music, sounds, voices. Okay, that makes it more attractive. And you know that you must have watched various advertisements these days. In every single advertisement, you find
sounds and particularly music there. Isn't it the case? Yes, sir. तो म्यूजिक एड इसीलिए किया जाता है, पीपल लव म्यूजिक एंड दे लाइक टू वॉच सच एड व्हिच हैज गुड म्यूजिक, या कोई सॉन्ग चला दिया बैकग्राउंड में, तो इस तरह से किया जाता है। तो दिस इज हाउ दे मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छा, अट्रैक्टिव क्यों जरूरी है, सवाल ये, so that people watch the whole advertisement, simple as that. If it is not attractive, you know that there are so many channels these days, they start watching, they do not find ad attractive, they switch to another channel. So if they find it attractive, only then they will be able to watch the whole advertisement, or whole advertisement dekhenge, so they are likely to remember the brand name of the product and likely to recall when they pay a visit to a shop to buy something, जिससे sales increase होने के chances बढ़ते हैं. Got it? Yes, sir. It helps in getting across a message quickly to millions of people. Yes, at one point of time there are millions of people who are watching. और आजकल तो टीवी हर घर में है, even if you are rich or poor. तो आप जब एक one time पे ad चलाते हो, तो it is actually seen by, or rather watched by many people in the country. तो वो आप, यानी कि बहुत वाइड रेंजिंग हो जाता है आपका मैसेज, तो किसी एक आध बंदे को नहीं पहुंचता या एक रीजन में नहीं आता, सब उस टाइम में वो जो 50 सेकंड्स का एड है या 60 सेकंड्स का एड है, वो इतने सारे लोग देख लेते हैं. तो इट मींस पॉसिबिलिटी इज देयर दैट मोर पीपल वुड लाइक टू बाय दैट, क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ लोग तो लेंगे ना, तो चांसेस ऑफ इंक्रीज इन सेल्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं. फिर हमारे पास टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इफ एडवर्ट शोन एट अ टाइम व्हेन द टारगेट ऑडियंस इज वाचिंग. यस, अब एडवर्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट, टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप मतलब आपने टारगेट किया हुआ है कि these are our potential customers and we want them to watch our ad. तो भाई अगर आप चाहते हैं तो फिर टेलीविजन पे आसान है, you know how to make those people watch your advertisement. जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि teenagers और young people should watch your ad, तो you can't force them ना, तो आप करते क्या हैं, you use those time slots or channels which are watched by, or time slots where younger generation they watch TV. For example, if I talk about sports channels, if I talk about music channels, they are watched normally by younger generation, teenagers, because they love music. So again, possibility of younger people watching such advertisements would increase. Second, similarly time slot की बात करें तो अगर फर्ज किया, जैसे कि अगर आप मैचेस देख लें, क्रिकेट मैच जिस तरह पाकिस्तान में काफी देखे जाते हैं, आप देखती हो? नहीं? No. कोई बात नहीं, तो उसमें जो पता तो है ना क्रिकेट का कि क्या होती है. Yes. हाँ, तो उसमें जब ओवर खत्म होता है तो एड चलते हैं, तो उन एड्स में नॉर्मली एड वो दिखाते हैं जो कि आपको लगता है कि यंगर पीपल दे वुड लाइक टू बाय सच प्रोडक्ट्स. तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक भी हो सकती है, तो उसमें आपके जो क्या कहना चाहिए, मोबाइल नेटवर्क की कंपनीज हैं, वो अपने एड्स चलाती हैं, क्योंकि नॉर्मली यू नो इंटरनेट सर्फिंग इज वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स, और वो अपना ज्यादा टाइम जो है ना वो इसी में ही सर्व करते हैं, यू नो दैट. अच्छा, तो इससे of course you can target people and you can select the time slot and the channel for them, which will increase the chances that those people who you think that they are your potential customers would watch such advertisements. तो अगर सही लोगों को सही टाइम पर वो आप एड दिखाएंगे, तो of course it is highly likely that there will be a higher footfall in the shops, और ज्यादा लोग बाय करेंगे. फिर वेरी एक्सपेंसिव मेथड, यस, ये टीवी बहुत महंगा है, और स्पेशली जो 8 से 9 की स्लॉट होती है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि उसमें चिल्ड्रन आर एट देयर होम, हाउसवाइफ वांट टू लाइक वांट टू वॉच ड्रामास, मेल मेंबर्स आर आल्सो बैक, तो उसमें 8 से 9 का टाइम होता है, सब घर पे होते हैं, और जो टीवी का है, टीवी
को ज्यादा जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है लोगों की जो कि हु वॉच टीवी, तो उसमें फिर वो टाइम ज्यादा महंगा होता है। रात को दिखाओगे 12 से 1, तो उस वक्त आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी, कम चार्जेस लगेंगे, क्योंकि उसमें जो व्यूअरशिप है वो कम हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप लोगों ने सुबह जाना है, बच्चों ने सुबह जाना है, तो दे फॉल टू स्लीप। तो ये इस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं, लेकिन स्टिल इट इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर मीडियम, और हर कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अगेन यहाँ पर क्या आ जाता है, एडवर्टाइजिंग बजट कम्स इनटू प्ले, अदरवाइज आपका बजट आउट हो जाएगा, आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वो सूटेबल नहीं होगा। अब एक इमेजिन कर लो, एक स्मॉल लोकल शॉप विच इज देयर इन योर रेजिडेंशियल एरिया, तो वो तो जियो पे ऐड नहीं चलाएंगे ना, ऑफ कोर्स उनकी तो कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी, उतनी उनकी सेल नहीं होती जितने के पैसे वो ले जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। yes sir, फिर इफ टाइमिंग इज नॉट राइट देन इट मे नॉट बी सीन बाय द टारगेट ऑडियंस एट ऑल। वही भाई, बच्चों को अगर दिखाना है, बच्चे जो है वो आजकल वैसे सोते तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स उनको 10-11 बजे सुलाने लेटा देते हैं, तो उस वक्त ऐड चलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स वो ऐड देख ही नहीं रहे। अच्छा, फिर इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द डिटेल्स, तो आपको इसके मतलब सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, खाली टीवी पे ऐड चलाने से सेल्स बढ़ने वाली नहीं है, आपको टाइम देखना पड़ेगा। फिर इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द डिटेल्स, यस, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन ऐड एक चलता है ना, तो आपको कुछ फर्ज किया कि बहुत डिटेल्स अगर बताई जा रही है ऐड में, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। यू आर बिजी, आपने यू हैव वॉच्ड हाफ द ऐड, तो और आपको यहाँ पर ऐड देख ली है, बाद में यार वो टेलीफोन नंबर क्या लिखा हुआ था, वो सेल फोन नंबर लिखा था, यार वो प्रोडक्ट का नाम क्या था, तो दिस इज पॉसिबल। अगर कोई हैंड आउट हो, इन राइटिंग कुछ लिखा हो, कोई पैम्फलेट है, कोई बैनर है, तो आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वंस इट गोज अवे, यू हैव टू वॉच फॉर दैट, वेट फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट अगेन, तो वो कौन वेट करता है, तो वो फिर एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, जैसे हो सकता है आप कस्टमर आपका प्रोडक्ट जो बाय भी करना चाहता है बाय ना कर सके, उसे याद ही ना रहे। अच्छा, एडवर्ट मे नॉट बी सीन बाय स्विचिंग टू अदर चैनल्स ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक, ये क्योंकि आजकल चैनल्स बहुत आ गए, इसीलिए हो सकता है जब आप ऐड चलाते हो टीवी पे, तो लोग स्विच कर जाते हैं दूसरे चैनल पे, और दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। You are watching a drama, as soon as you see an ad, you switch to another channel to watch another drama or another program there. होता है ना ऐसे, yes sir, तो आपके वो पैसे जाया हो गए, आपके तो ऑडियंस देख ही नहीं रही। फिर हमारे पास आ गया रेडियो। अब रेडियो वैसे तो इतना सस्ता नहीं है, लेकिन टेलीविजन के मुकाबले में इट इज चीपर, और लार्ज ऑडियंस को जाता है। इवन ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं रेडियो, और गाड़ियों में रेडियो सुना जाता है, मैं उसे सुनता हूँ। और मोबाइल में भी होता है, और टीवी में तो होता है ना, रिस्ट्रिक्शन है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कांट वॉच इट, लेकिन रेडियो में ये है कि आपकी ऑडियंस जो है ना स्टिल कैन लिसन टू इट, ये एक फायदा है, जिससे सेल्स बढ़ सकती है। फिर ट्यून्स कैन हेल्प रिमेंबर द एडवर्ट, जाहिर बात है इसमें आप कलर्स तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि और एड को अट्रैक्टिव वे में डिजाइन नहीं कर सकते उस तरह से जैसे टीवी में होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि ट्यून्स ऐड करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर नॉट दैट अट्रैक्टिव, क्योंकि उसमें विजुअल मैसेज नहीं होता, विजुअल मैसेज से अट्रैक्टिव तो कुछ नहीं होता। यू ऐड कलर्स लाइक वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो कि पहने में फर्ज किया जो वहां पर मॉडल्स हैं या वॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से पेंट की हुई हैं इन रेड ग्रीन ब्लू, फर्ज किया तो दीज कलर्स आप फौरन जो है ना वो आपकी आई जो है वो अटेंटिव हो जाती है उस तरफ, तो वो यहाँ पर कोई केस नहीं है। मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर, यस, तो कॉस्टली पड़ जाएगा। यहाँ मैंने एक्सपेंसिव करना था तो न्यूज़पेपर से कंपेयर किया, यहाँ मैंने चीपर करना था तो मैंने टेलीविजन से कंपेयर किया। आपको बताइए, दिस इज द वे यू कैन डू इट। अच्छा, फिर और आगे आपको पता एक्सपेंसिव है तो उससे क्या नुकसान होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, बजट कम होगा तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, वो आपको डेवलप करना आता है। ऑडियंस मे नॉट बी दैट लार्ज इन द मॉडर्न एरा, यस, कि आजकल मॉडर्न एरा में रेडियो ज्यादा लोग अब नहीं सुनते, ज्यादातर हम इवन टीवी भी आजकल नहीं देखते, और आजकल जो लोग हैं वो ज्यादातर दे यूज सोशल मीडिया, सिंपल इज दैट, एंड दे गेट न्यूज थ्रू सोशल मीडिया। व्हाट्सएप चल रहा है, वहां चैटिंग हो रही है, इंस्टा रखा हुआ है, फेसबुक है और ट्विटर है, उसी पे आप सब कुछ काम चल रहा है, और वो शायद आपको जल्दी न्यूज दे देते हैं। तो ये भी एक बात है कि रेडियो तो आजकल इतना इस्तेमाल हो नहीं रहा, तो might not be the ideal medium to show your advertisement. You have to
use it for your advertisement. It is sometimes difficult to remember the details. Yes, ad आया चला गया, अब आपको याद तो नहीं है. अगर आपने उसको याद करना है, तो you can't actually remember that again or can run that advertisement again, क्योंकि वो तो रेडियो पे आया चला गया. ये प्रॉब्लम टेलीविजन वाली इसमें भी चल रही है. फिर न्यूज़पेपर्स आ गए, तो उसमें डिटेल्ड मैसेज कैन बी सेंट, हाँ, जो कि रेडियो और टीवी में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अगर आप जितनी डिटेल देंगे, पीपल आर लाइकली टू फॉरगेट इट. इतनी लंबी डिटेल कोई नहीं याद रख सकता. एक एड चला, खत्म हो गया, थोड़ा बहुत याद रह गया. न्यूज़पेपर में आसान है, लॉन्ग डिटेल, और पीपल कैन हैव इट अ कटिंग एज वेल, जो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है. पीपल कैन हैव अ हार्ड कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस. यार वो एक एड मैंने देखा था, चलो मैं निकालता हूँ, कटिंग मेरे पास है, और वहां से आप फोन कॉल कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं, उस जगह जा सकते हैं वेयर इट इज अवेलेबल. तो एक तो डिटेल्ड मैसेज दे सकते हैं जिसमें लोग आसानी से पढ़ करके वेदर द प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर देम और नॉट, दे कैन प्लान टू बाय दैट प्रोडक्ट. और दूसरा हार्ड कॉपी फ्यूचर रेफरेंस, वो भूल भी गए हैं तो यू कैन सी इट अगेन. फिर रीचेज अ लार्ज ऑडियंस, यस, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत ही कॉमन मीडियम है फॉर एडवर्टाइजमेंट्स. तो जो न्यूज़पेपर लेते हैं वो उसको आसानी से देख सकते हैं. उसमें एक फैशन का पेज है, एक फर्ज किया कि करंट अफेयर्स का पेज है, स्पोर्ट्स का पेज है, उसमें भी सेगमेंट्स बने में, एंड यू कैन सी वेयर योर एडवर्टाइजमेंट शुड बी शोन, कि ताकि लोग आसानी से, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो उसको देख ले. चीपर मेथड है न्यूज़पेपर का, किससे कंपेयर कर सकते हैं आप, रेडियो से और टीवी से, और इसको डेवलप आप कर सकते हैं आसानी से कि कॉस्ट आपकी कम रहेगी. मे रिमेन अननोटिसेबल एज लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इज देयर. ये भी हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे जाए ना, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के ही अखबार बंद कर दिया. आजकल वैसे अखबार कम पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते भी हैं उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि यू वोंट बी एबल टू रीड द होल न्यूज़पेपर, और स्पेशली एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को आप इग्नोर कर देते हैं, तो वो एड आपका खाली चला गया, कॉस्ट पड़ गई आपको. नोट दैट अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, नॉट दैट अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, क्योंकि नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती है. एक्सक्यूज मी. हाँ, जो मैगजीन होती हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है, ये अट्रैक्टिव होते हैं. क्यों? एक तो द क्वालिटी ऑफ पेजेस यूज्ड इन मैगजीन तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जेंटल टच होता है उसका, और वो कलरफुल होते हैं. लेकिन जो न्यूज़पेपर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं, रफ पेजेस मालूम होता है, तो वो शायद उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते. तो इट द एड्स माइट नॉट गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल एज वेल. फिर मैगजीन, यस, टारगेट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ये कर सकती है, क्योंकि फैशन मैगजीन होती हैं, कार मैगजीन होती हैं, तो हर एरिया के डिफरेंट मैगजीन, बिजनेस मैगजीन होती हैं, तो हर बंदा अपने फील्ड के हिसाब से मैगजीन खरीद सकता है, और आप उसी तरह एडवर्टाइजमेंट उन मैगजीन में लगा सकते हैं, who would be where your potential customers would see your ad. वेरी अट्रैक्टिव, मैंने आपको बता दिया है, कलरफुल होता है, हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल होता है इसमें. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये महीने में या हफ्ते में एक दफा आता है. मैगजीन आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ आइटम जो कि रेगुलरली पब्लिश किए जाते हैं जिस तरह न्यूज़पेपर होते हैं. तो लोगों को एड अगर चलाना भी है आपने या वहां पे दिखाना है, तो वो हफ्ते बाद ही पता चलेगा या महीने बाद. और आप चाहते हैं कि एड लोग फ्रीक्वेंटली देखें ताकि उनको जहन में बैठ जाए, ऐसे ही होता है ना. न्यूज़पेपर में तो होता है ऐसे, लेकिन मैगजीन में नहीं होता. तो मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर, यस, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर होती है कंपेयर टू न्यूज़पेपर. तो हर बिजनेस तो अफोर्ड नहीं कर सकता है. फिर आजकल हमारे पास पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स आ गए हैं, बल्कि आजकल मैं अगर इसमें और ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन आजकल यही हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दी गई है बड़े बड़े स्क्वेयर्स पे, जहाँ पे लोग आसानी से उसको जब भी कोई आपका ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो आप देखते हैं सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, और चाहते ना चाहते आपकी नजर ऐड पे पड़ जाती है, एंड यू वॉच दैट एवरीथिंग. लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, जो बड़े स्क्वेयर्स पे लगे होते हैं, ऑफ कोर्स. तो अब स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब तक खड़े हैं आप देख सकते हैं आसानी से, और खड़े खड़े आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं. फिर चीपर देन टेलीविजन, या टेलीविजन से वैसे सस्ता नहीं होता, लेकिन टेलीविजन से सस्ता है. वैसे न्यूज़पेपर से महंगा है. इट कैन बी सीन बाय एवरीबॉडी हु इज ऑन द रोड, यस. हर बंदा जो रोड पे है, अमीर गरीब,
हर एक की नजर पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन, क्योंकि लोग जो है ना उस एड को देख रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन है चाहे वो बिलबोर्ड है, लेकिन वो एट अ ग्लांस बस देख सकते हैं, गुजरते गुजरते फटाफट एक बर्ड्स आई व्यू देख लिया, अच्छा या क्या है, वो डिटेल में कुछ लिखा होगा तो नहीं पढ़ सकते, इसी ज्यादातर लिखा हुआ कुछ नहीं होता, चाहे वो स्क्रीन हो या बिलबोर्ड हो, उसमें नॉर्मली पिक्चर्स होती हैं, वो मूविंग पिक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे बिलबोर्ड पे स्टिल पिक्चर्स हैं, पोस्टर पे भी ऐसे ही, ताकि गुजरते गुजरते लोगों को वो पिक्चर याद रह जाए, वो लोग खड़े होकर कभी नहीं पढ़ते। तो एक प्रॉब्लम है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग होती है, वो आप नहीं दे सकते अगर आप देना भी चाहें तो, लोगों को बताने के लिए कि व्हाई प्रोडक्ट इज मोर सूटेबल देन द अदर प्रोडक्ट्स, फिर कैन इजीली बी मिस्ड आउट एज पीपल गो पास्ट क्विकली, यस, क्योंकि लोग वहां पे ऐड देखने थोड़ी आए थे, दे आर मूविंग टुवर्ड देयर डेस्टिनी, तो बात कर वो जल्दी में होते हैं, एंड दे फोकस ऑन द रोड कि यार मैं जल्दी निकलना है, टाइम मैं थोड़ी देख रहे होते हैं, तो फिर एड्स हो सकता है कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, और वो लोग जो है वो बिल्कुल देखते ही नहीं है, इवन इफ दे आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सिनेमाज की, तो आजकल तो सिनेमाज में वैसे, आप सिनेमा गई हो कभी? नो सर। कभी भी नहीं, मतलब जिंदगी में कभी गई नहीं? नो सर। अच्छा चले, लगता है आपके पेरेंट्स से ना मिलना पड़ेगा। एनीवे सिनेमा में पहले होता था कि मूवी शो शुरू होने से पहले और मूवी शो के इंटरवल में जो है वो एड्स चलाते थे, उसमें प्रोडक्ट्स के भी आते थे, लेकिन आजकल बंद हो गए हैं, क्योंकि आजकल लोग देखते ही नहीं है। क्या होता है, मूवी का इंटरवल आता है तो लोग क्या करते हैं, तो ये तो पता होगा, सर स्किप। स्किप उठ जाते हैं और पॉपकॉर्न, कोई आइसक्रीम, कोई कोल्ड ड्रिंक को लेने या वॉशरूम वहां चले जाते हैं, तो वो तो है, कोई देखता ही नहीं है। नॉर्मली उसके अंदर कोई अगर ये मूवी जो लगनी होती है या अगला शो लगना होता है अगले मंथ में अगले वीक में, उसके ऐड चला देते, नॉर्मली होता है ये। बहरहाल अब लिखा तो मैंने सिनेमा यूज कर दिया, वैसे आजकल तो आउटडेटेड हो गया, इस्तेमाल नहीं किया जाता। अट्रैक्टिव वे है क्योंकि वो भी टीवी की तरह होता है, आप उसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, वॉइसेस ऐड कर सकते हैं, टेलीविजन से चीप होता है ऑफ कोर्स, और मे नॉट बी सीन एज पीपल लुक फॉर रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग इंटरवल, वो आपको मैंने बता दिया। मे नॉट बी सीन बाय टारगेट ऑडियंस, वो आपने ऐड चलाया और वो आपकी फर्ज की, आपने मूवी में तो ऐड चला दिया, लेकिन मूवी देखने आए हैं बच्चे, अब उसमें जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं वो बूढ़ों के लिए है, या देखने आए हैं मिडिल एजेड, आपने जो ऐड चलाया वो है टीनेजर्स के लिए, तो वो फिर राइट टारगेट ऑडियंस उसको नहीं देखती, तो फायदा कोई नहीं, उन्होंने तो वैसे ही बाय नहीं करना। फिर लिमिटेड ऑडियंस विद द इन्वेंशन ऑफ डीवीडी प्लेयर्स एंड इंटरनेट, ये भी बात है आजकल, तो डीवीडी इंटरनेट वगैरह, डीवीडी बल्कि आजकल कहाँ रही है, यूएसबी आ गई है, इंटरनेट आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, और लोग घर बैठे बैठे मूवीज को एंजॉय कर लेते हैं डाउनलोड करके या डायरेक्ट देख लेते हैं, तो वहां पर आप सिनेमा में भी उतना उस तरह से प्रेशर नहीं रहा, तो उसमें तो ऑडियंस ज्यादा नहीं आएगी, तो ऑफ कोर्स ज्यादा लोग वो ऐड देखेंगे भी नहीं। तो आपको नेटफ्लिक्स का तो पता है ना, यस सर। आपको उसी पे मूवीज देखी जाती है, आपका अपना सेलफोन है आपके पास, यस सर। तो आप उसमें मूवीज वगैरह सब कुछ न्यूज वगैरह उसी पे देखती हो, है ना? सर मूवीज अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, तो आपके पेरेंट्स को पता कैसे चलता आप मूवी देख रही हो कि नहीं देख रही? सर वो अम्मी का और मेरा मोबाइल सिंक हुआ हुआ है, तो उनको सारा जाता है डाटा। तो आपकी मदद से लगता है मुझे मिलना पड़ेगा कि ऐसा, मतलब ऐसी तरबियत कैसे हो रही है आजकल के जमाने में, तो ये आप जो मुझे बता रही हो ना, ये तो मतलब एक बहुत ही रेयरिटी है, लेकिन पेरेंट्स का काम होता है बच्चों की तरबियत करना, उसके लिए चाहे कड़वा दूध ही क्यों ना पीना पड़े, तो ये तो मैं कहूंगा कि बहरहाल मैं तो आपके पेरेंट्स में से नहीं हूँ, फिर भी हो सकता था, हाँ, क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है जो आपकी हो रही है। आप यू आर क्वाइट अ शार्प स्टूडेंट, एंड डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर योर पेरेंट्स इन दिस एरा के इतना उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू वुड बिकम, आप वैसे तो ऑलरेडी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जब बनोगी और आगे, तो योर पेरेंट वुड बी प्राउड ऑफ, और उनके जाने के बाद भी वो आप जो भी करोगी अच्छा वो उनको जरूर जाएगा, तो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, क्योंकि मैंने आई हैव नॉट टॉट एनी सच स्टूडेंट जो कि ये इस तरह से आजकल के जमाने में फॉलो कर रहे हैं और सिंक किया है मामा ने, तो वेरी रेयर। अच्छा, फिर लीफलेट्स पे आ जाते हैं, तो चीप मेथड ऑफ लीफलेट्स आप समझती हो ना? यस सर।
और पैम्फलेट्स भी बोल लेते हैं आप उसको, हैंडआउट्स कह लो, पर हैंडआउट्स तो चलो कुछ और रीडिंग मटेरियल होता है। अच्छा, चीप मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग पहले लिखा हुआ है, बहुत सस्ता होता है। नॉर्मली आपके घर में कोई ऐड आता है, कोई लीफलेट या पैम्फलेट पड़ा होता है, तो क्या इंप्रेशन आता है, जल्दी से बताओ। घर पड़ा हुआ, बाहर निकली, बाहर पड़ा हुआ, उठाया, क्या इंप्रेशन आता है उस बिजनेस के बारे में? बहुत महंगा होगा, बहुत आला होगा, बहुत रेयर है, बहुत हाई इनकम ग्रुप के लोग लेंगे, ऐसा इंप्रेशन आता है? यस सर। यस सर कहाँ पे, किधर आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। क्या कर रही हो आप? ये जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड हैं वो पैम्फलेट इस्तेमाल नहीं करते। ये एक चीप मेथड है, कॉस्ट कम होती है, लेकिन ये इंप्रेशन भी चीप देता है। कभी आपने खाड़ी का पैम्फलेट देखा है? खाड़ी का पैम्फलेट आया हुआ है, हमारी दुकान खुली, आज ले लो वहां से, बताओ नो सर। क्यों? तो यही रीजन है ना भाई। कभी निषाद का देखा पैम्फलेट आया हुआ है? निषाद लेना, नाम ले लें हमसे, निषाद लॉन ले लें हमसे। भाई नो दे सर। आर, व्हाई दे आर एक्सपेंसिव ब्रांड्स। वो इस तरह से डीप वो नहीं करते लोगों की एडवर्टाइजमेंट। उनके लिए टीवी है, वो टीवी पे दिखा रहे हैं, दैट्स इट। बिकॉज टीवी पे जो एड चलता है, हमें लगता है ऑल दोज ब्रांड्स हु आर बीइंग शोन ऑन टीवी दे आर हाई क्वालिटी ब्रांड्स, ऐसे नहीं लगता? यस सर। तो एक तो ये एक ड्रॉबैक जरूर बन जाता है। अच्छा, चीप तो है, सस्ता पड़ जाता है, ओके। पीपल कैन हैव अ हार्ड कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये समझ आती है। अक्सर होता है कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, छोटा सा कोई पिज्जा का रेस्टोरेंट, हम रख लेते हैं और बाद में होम डिलीवरी के लिए मंगवा भी लेते हैं। होम डिलीवरी तो करवाती हो ना आप घर पे? यस। और अक्सर होता है कि उसमें हमारे पास ये लीफलेट ही होते हैं जिसमें आप कॉल करके मंगवा लेते हैं। वह तो आजकल फूड पांडा वगैरह इंटरनेट भी आ गया है, लेकिन कभी कोई नया रेस्टोरेंट हो तो हम वो पैम्फलेट अपने पास रख भी लेते हैं, सो दैट वी कैन ऑर्डर इट एज द वीकेंड अप्रोचेस। अच्छा, रीचेज आउट टू वाइड रेंज ऑफ पीपल। यस, आप हर जगह वो घर घर आपने अगर फर्ज किया कि हैंड आउट फ्लायर्स जिसे बोलते हैं वो फिकवाए में, तो फिर चांसेस हैं कि लोग उनको देकर उससे आपका ऑर्डर करें, आपके प्रोडक्ट्स में इजीली। वो लोग ये भी है, कोई फाड़ के फेंक देते हैं, कुछ पड़ा रह जाता है, बारिश हो जाती है, हवा से उड़ जाता है, हो सकता है वो कोई भी ना देखे। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज पीपल एज वेल हु मे नॉट बी द पोटेंशियल बायर्स, ये भी है। आप बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, फर्ज किया टॉयज, ये आपकी टॉय शॉप है, हर घर में फिकवा रहे हैं, उनमें कई घर हैं जहाँ बच्चे है ही नहीं। जब बचे नहीं है तो वहां पर आप जो फ्लायर्स फिकवा रहे हैं, दे आर यूजलेस, वो आपकी कॉस्ट पड़ गई, है ना जी? यस सर। अच्छा, आपने कभी गौर किया है, कभी होता है कि फ्लायर्स आपके घर आए हैं और पता चला कि एक ही किस्म के फ्लायर दो दो तीन तीन चार चार पड़े हुए हैं आपके घर में, है ना? यस सर। तो ये एक बेईमानी है हमारे माशाल्लाह लोगों की, डिसऑनेस्टी। लेकिन हम, ये एक और नुकसान है कंपनी का कि चेक ही नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिसऑनेस्ट फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन distribute more than one flyer or leaflet to one single customer, ठीक है? to avoid hassle, avoid सही नहीं दिख रही। ये ऐसे भी करते हैं, ये बेईमानी है। बाहर तो पता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो कुछ तो वाइड इनकन्वीनियंस के, यार हमें इतना टाइम लग जाएगा, हर एक को दें, खत्म करो। उनका तो टारगेट होता है कि ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और वो एक ही घर में चार्जर फेंक देते हैं, तो ज्यादा घरों में नहीं फेंकने पड़ते। अब क्या कंपनी है वो कभी चेक कर सकती है कि घर में कितने फेंके हैं जाके, बताओ? नो सर। तो ये एक और प्रॉब्लम आ जाती है। और टू सेव टाइम, ये पाकिस्तान में अप्लाई होता है। माशाल्लाह से हम ऑनेस्ट भी बहुत हैं, पक्के मुसलमान है ना, इसलिए। अच्छा, फिर हम आए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अच्छा, अब सेल्स प्रमोशन मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ, क्या डिफरेंस है एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन? सर एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है लोगों को प्रोडक्ट से फेमिलियर कराना, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, और सेल्स प्रमोशन का पर्पस होता है सेल्स इंक्रीज करना। वेरी गुड। और स्पेशली सेल्स प्रमोशन का पर्पस होता है सेल्स को इंक्रीज करना फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, रिमेंबर, क्योंकि सेल्स प्रमोशन आप लंबे अरसे के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आपका एक्चुअली
थोड़ा नुकसान हो जाता है, आपकी कीमत कम होती है या बाय वन गेट वन की ऑफर लगाई हुई है, तो शॉर्ट रन में ताकि लोग लेना शुरू कर दें, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है एंड दे लाइक इट, तो वो बाद में अगर आपकी प्रमोशन खत्म भी हो जाएगी तो दे वुड स्टिल लाइक टू बाय योर प्रोडक्ट, समझो आ गया। लेकिन शुरू में या तो सीजन जा रहा है, आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिक्लाइन स्टेज होती है वहां पर, या आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप कहते हैं लोग एटलीस्ट ले तो सही ना, तो वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आप सेल प्रमोशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमेशा यही होता है, लिमिटेड टाइम ऑफर लगा दी। अच्छा, उसमें अट्रैक्टिव ऑफर्स हमारे पास क्या आ रहा है, ये बाय वन गेट वन, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आपको समझ आती है इसकी कि ये क्या करता है। लोग बाय कर, लेकिन डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ना, कि पीपल पे फॉर द फॉर वन प्रोडक्ट बट दे गेट मोर देन वन, तो उसी वजह से दे फाइंड इट अट्रैक्टिव और वो बाय करते हैं। ये मनी ऑफ कूपन क्या होते हैं पता है? नो पता सर, है? नो, नो। मनी ऑफ कूपन का मतलब है कि when you buy something from a shop, they give you a coupon and it is written कि 20% ऑफ है, 40% ऑफ है, कि नेक्स्ट टाइम वुड बाय इफ यू प्रेजेंट दैट कूपन, तो आपको वो जो भी लिखा हुआ कूपन के ऊपर, आप जो भी खरीदेंगे उसका 20% या 40% या 30% ऑफ हो जाएगा। तो ये भी एक अट्रैक्टिव ऑफर ही है ना, लोगों को सस्ता पड़ रहा है। इसी तरह गिफ्ट है, यस सर। गिफ्ट में यही है कि अगर आप बाय करेंगे तो आपको एक साथ हम गिफ्ट दे देंगे, कि एक बर्गर के साथ टॉय दे दिया, मैकडोनल्ड भी करता रहा ये, तो ये भी बच्चे नॉर्मली पसंद करते हैं, वो वहीं से बाय करना चाहेंगे, सेल बढ़ जाती है। फिर कंपटीशन, कि अगर आप बाय करेंगे तो आपको यू यू विल एंटर इनटू अ कंपटीशन, जहां पर आप लॉट्स ऑफ प्राइजेज जीत सकते हैं, गाड़ी है, सेल फोन है, वॉच है, वगैरह वगैरह। तो लोग इन होप कि हमें मिलेगा, वो अम, ये शुरू करते थे। मुझे तो याद है कि स्कीम निकली थी कि पेप्सी शायद, या पता नहीं, गालिबन कोक की जो बॉटल्स हैं, रेगुलर बॉटल्स नहीं होती शीशे वाली, तो उन कि क्या आप खोलें तो हो सकता है ढक्कन में से होंडा सिविक निकला है, इमेजिन। तो लोगों ने शायद वो रेगुलर बॉटल की सेल बढ़ाना चाहते थे, वो नहीं बढ़ रही थी, डिस्पोजल बॉटल की सेल ज्यादा थी, तो उन्होंने ये किया था वे बैक, कि ढक्कन में से जिसका होंडा सिविक निकला है, होंडा सिविक उसकी, बहुत ह्यूज एडवांटेज था ना, तो लोग, ये भी एक तरीके का। अच्छा, फिर पॉइंट ऑफ सेल कंपटीशन, तो हमें ये भी है कि आप कंपटीशन में चले गए और आपका ये भी होता है ना कि लकी ड्रॉ में आप शामिल हो गए हैं और आप लकी ड्रॉ के बाद हो सकता है आपका इनाम निकले, तो लोग उस चक्कर में भी ज्यादा खरीद लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले क्या होता है पता है? ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है, नहीं पता? बता दो। नो। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है द प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल बाय, यानी कि आसान लफ्जों में शॉप्स, दुकानें जो होती हैं जहां से हम चीजें खरीदते हैं, उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, सिंपल सी बात। अच्छा, फिर तो वहां पर आप डिस्प्ले करते हैं, अक्सर आपने एलसीडी की शॉप में देखा होगा कि वो जो एलसीडी की शॉप्स है वो एक तो मेड अप ऑफ ग्लास होती है, वहां सारे एलसीडी ऑन होते हैं और उनपे हाई डेफिनेशन में उन्होंने कोई ना कोई मूवी या कोई प्रोग्राम लगाया होता है, ऐसे होता है कि नहीं? यस सर। वो इसलिए होता है ना, ये पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। एक टायर की दुकान है, गरीब आदमी है, तो वहां बाहर क्या लगाता है, क्या पड़ा होता है बाहर, क्या चीजें पड़ी होती है बताओ? एक बड़ी कॉमन चीज है, टायर की दुकान पर बाहर एक कुछ पड़ा होता है, क्या? टायर भी पड़े होते हैं, पुराने गंदे, ताकि लोगों को नजर आ जाए टायर शॉप है, और वहां पे वो अपना, अगर उनको इशू है तो कैन दे कैन गेट इट रिपेयर्ड, जो टायर। तो इस तरह कोई होते हैं वो अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं, कोई वैसे ही डेकोरेट करके रखते हैं। तो इस तरह से आप डिस्प्ले करते हैं ताकि पीपल गेट अट्रैक्टेड एंड दे पे अ विजिट टू द शॉप एज वेल। तो कुछ अंदर से बहुत डेकोरेट करके रखते हैं, ये भी ये तरीकेकार है। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस, नाम से जाहिर है, पता क्या होती है ये? नहीं पता? यस सर, पता है। क्या? सर अगर तो डिफॉल्ट होता है प्रोडक्ट में, तो वो वापस से चेंज यस, कर यस। लेते आजकल जितनी गाड़ियां आ रही है ना, नई वाली गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ ना, ओशान एक 7 है, चेरी टीगो 8 प्रो है, जो गाड़ी आ रही है 7 सीटर, तो उसमें उन्होंने रखा हुआ है कि 5 साल तक अगर गाड़ी को कुछ भी हो जाता है तो हम आपको दे रहे हैं गारंटी, हम फ्री रिपेयर करके देंगे, ठीक करके देंगे। और अगर, या आपकी अगर 1.5 लाख चल गई है तब भी, तो उससे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, यार गाड़ी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान आया तो क्या हुआ,
हम चले जाएंगे कस्टमर सर्विस, वहां जाकर रिपेयर करवा लेंगे, वो खुद ही ठीक कर देंगे बगैर विदाउट चार्जिंग। तो अच्छा, उसके अलावा ये भी है, तो हम घर में भी करते हैं। पंखा लिया, लाइफ टाइम गारंटी बोलते भी हैं क्या, पंखा कभी भी खराब हो गया तो या 20 साल की गारंटी, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, या इवन पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक और तरीके का है। फिर होम डिलीवरी भी होती है बाद का, आपने चीज खरीद ली है और कहते हैं जी हम आपके घर पहुंचाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे तो नहीं करते, जो चार्जेस आपको देने पड़ते हैं वो एक और केस है फिर। अदरवाइज वो आफ्टर सेल सर्विस तो ना हुई। आफ्टर सेल सर्विस यही है कि खरीदने के बाद आपको कुछ पे ना करना पड़े और आप आसानी से आपको कोई फायदा हो जाए, तो ये आफ्टर सेल आपकी कहलाती है। अच्छा, तो ये भी फायदा देती है आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपको मिल रही है तो आप कहेंगे, अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि आपने एक सेल फोन लिया है और आपका फोन खराब हो गया कुछ अर्से बाद, तो आप जाते हैं कहाँ, कस्टमर सर्विस सेंटर, और वो आपको फोन ठीक करके देते हैं विदाउट चार्जिंग। ये भी आफ्टर सेल सर्विस है। तो इससे जिसकी आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, गाड़ियों की फर्जिया या सेल फोन की, वो पीपल आर लाइकली टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। कि यार प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई नुक्स पड़ता है ना तो ठीक नहीं होता, तो हमें ये मसला है। तो वो जब उन्हें पता है कि आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है और उनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन। इसी तरह फ्री सैंपल, ये भी आपको पता है, ये फ्री सैंपल जो है ना, ये रिसर्च वाला नहीं है, ये है प्रोडक्ट एक नया है, वो बन गया है, तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि इस्तेमाल करके देखें फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग गुजर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं है, और उस बेसिस पे अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो दे कैन बाय इट लेटर ऑन। अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स में जो है ना, बच्चों के सीरियल्स वगैरह या कोई चॉकलेट ड्रिंक वगैरह पड़ा होता है, और वहां पे छोटा स्टॉल लगा के आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि इसको टेस्ट करके देखें। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। तो वो एक और तरीका है कि फ्री सैंपल दे के लोगों को अट्रैक्ट करना कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। और मुझे याद है कि नए नगेट्स भी कभी आते हैं किसी कंपनी के, तो वो नगेट्स बनाकर दे रहे होते हैं जी सर ट्राई करके देखें, अभी अभी फ्रेश हमने बनाए हैं, ट्राई करें सर। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। एडवांटेज ऑफ सेल्स प्रमोशन और बाकी पर्सनल सेलिंग विल फिनिश इन चैप्टर टुमारो, और फिर हम विल मूव ऑनवर्ड्स। तो मीनवाइल यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन आई शेयर्ड विद यू।